इकोनॉमी उड़ा देते, खत्म, आई मीन टू से उड़ा देते। मतलब मैं अगर बोलूँ उड़ा देने का तो मतलब उसका मतलब है कि खत्म करने का, अपने लिस्ट में से उसको उड़ा देने कि हो गया, आगे चलिए। लास्ट बेंच आवाज आ रही क्या? क्या बोला फिर मैंने? आवाज आ रही है क्या? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ जाओ फटक से, मॉड्यूल है सबके? चलो, एसी लगाया है क्या? हाँ मस्त आवाज, सिर्फ सोना मत। ज्वाइन फ्रॉम मोबाइल ऑल्सो। चलो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मोटिव क्या था आपका? प्रॉफिट कमाना। कैसे कमाएंगे? पैसे लगा के। मतलब प्रॉफिट कमाना है तो पैसा लगाओ, सिंपल। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फंडा इतना ही, क्लियर है क्या? देखिए, और यहाँ के फैक्टर्स कौन कंट्रोल करता है? मतलब क्या? सेकेंड लास्ट बेंच। हाँ, क्या रहते फैक्टर्स? ये क्या बताया आपने? कैपिटलिस्ट के फीचर्स है, फैक्टर्स अलग। फीचर्स, ठीक है, ध्यान दे। एंड तुम लोग मास के अंदर, तुमको लगता है वो मास के अंदर है, बट वो एक्सप्रेस हो जाता है आगे। एग्जाम्पल्स में कौन सी कंट्रीज दिए देखो ना। ये नाम याद रखने हैं, तो कैपिटलिस्ट वाले पार्ट में लिख के रखो एग्जाम्पल्स पहले। हिंट चालू कहाँ से किया अपन ने देखो? नोट्स राइटिंग कहाँ से चालू किया है? रिवीजन के लिए कितने लोगों ने यूज किया नोट्स? किया क्या रिवीजन किया नोट्स में से? कितना टाइम लगा? कुछ भी बोलता है। 10 मिनट तो पेज पलटाने को लग जाते हैं यार, पढ़ने का टाइम अलग से लगा होगा ना। कितने पेजेस? ठीक है ना, लिखे वाले पेजेस कितने हैं? पूरे पेजेस नहीं, लिखे वाले पेजेस कितने हैं? हाँ, ऑथर्स लिस्ट तो अभी डेवलप होगा, लेकिन जितने पेजेस लिखे वो कितने हो रहे देखो ना। 8-10 पेजेस, एज्यूम करते हैं 8-10 पेजेस। 5 ही, 7, 2 मिनट में एक पेज। इको के भी है, तो ऑन एन एवरेज 2 मिनट में एक पेज कवर हो जाता है। मॉड्यूल करके देखो बोला कितना टाइम लगता है, देखो। लेकिन हाँ, ये जो पेजेस है ना, इसको यूज करने का एक तरीका है, ये पेजेस पहले पढ़ने के फिर मॉडल पढ़ने का। सिर्फ ये पेजेस पढ़ने का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये पेजेस पढ़ने के बाद मॉडल में जाने का, डायरेक्टली मॉडल में जाने का नहीं। ये पेजेस पढ़ने के फिर मॉडल में जाने का, ठीक है। चलो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या क्या लिख रहे हो आप? हिंट लिखा है, कल का मैं फिर से लिख लेता हूँ। हाँ, क्या है अपना हिंट, क्या है? ये कौन बोला है? कस्टमर, बराबर। और प्रोड्यूसर क्या बोलता है? कस्टमर। प्रोड्यूसर किसको बोल रहा है पता है क्या? मेरी मर्जी, गवर्नमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे मोटिव क्या है आपका? मतलब तुम्हारा विजन मिशन पूरा की पूरा पैसे का अराउंड है। जो भी विजन बनेगा पैसे को देखते हुए बनेगा, जो भी मिशन रहेगा पैसे को देखते हुए रहेगा, कि पैसा कमाने का है, खत्म। क्लियर है क्या? आगे।
देन एग्जाम्पल्स लिख लो क्या क्या है। हांगकांग, और क्या है? साउथ कोरिया। हाँ यूएस पहले यूएस पहले लिखो, बुरा लग जाएगा उनको, यूएस वालों को बुरा लग जाएगा, यूएस पहले लिखना, क्योंकि जुगनू पता है, जुगनू मालूम है क्या रहता है? हाँ जो बिना काम के चलते रहे, वैसा यूएस जुगनू है भाई। इंडिया के नाम से भी तकलीफ होगी, वो प्लग इन करना। क्लियर है क्या? तो यूएसए मतलब यूएसए का मानना क्या है, वो जो करते हैं वो स्टैंडर्ड है, बाकी लोग कुछ नहीं करते। ऐसा एक उनका मतलब उन्होंने पोर्ट्रे किया है खुद को दुनिया भर के सामने कि हमने जो किया वो एक स्टैंडर्ड है। अब ये कौन बताए उनको, इंडिया के पढ़े लिखे लोग आपको वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन सुना तुमने? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। मतलब तुम लोग पढ़ोगे तो यूएस का भला है, क्योंकि तुम जाएंगे यूएस में रहने, जॉब करेंगे वहां, अल्टीमेटली यूएस की ग्रोथ दिखेगी इंडिया के लिए। क्लियर? यूएसए आगे, यूएसए, हांगकांग, साउथ कोरिया, और कोई है क्या? यूके। पूरी दुनिया भर पर राज करके आए हैं यूके वाले, सिर्फ नेपाल छोड़ के, नेपाल छोड़ के। आगे, many of them are not pure form of capitalism but some features of being capitalist economy। प्योरली और प्योरली मतलब पूरा के पूरा सिर्फ बाहर वाले लोग चला रहे ऐसा नहीं, कुछ कुछ एरियाज जो है ना गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखे हैं। रेलवेज, इंडिया का इकोनॉमी कैसा है? सच्ची सच्ची बताओ। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, सच्ची? मिक्स्ड इकोनॉमी। कब से कब तक? अब बताओ। इंडिपेंडेंस से लेके 1990 तक इट वाज मिक्स्ड इकोनॉमी, अभी भी है। पहले बैलेंस्ड मिक्स था। पानीपुरी में नहीं क्या मीठा पानी यानी तीखा पानी बराबर में लेते, अब तेज पानी ज्यादा लेते। कैपिटलिज्म बढ़ा रहा है, देखना। इनफैक्ट 1990s के बाद प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे आ गए। मुंबई लोकल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय रिलायंस ग्रुप। अभी तक रेलवेज में ऐसा कुछ फंडा था क्या? नहीं। मुंबई लोकल इज बीइंग बिल्ट अप एंड ऑपरेटेड बाय रिलायंस ग्रुप, समझे? अभी भी दिखने को तुमको मिक्स ही लगेगा, लेकिन जो रेशियो प्रोपोर्शन है ना, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम कम होते जा रहा और कैपिटलिज्म बढ़ते जा रहा है, और धीरे से एकदम से तुमको पता भी नहीं चलेगा कैपिटलिज्म आ जाएगा। क्लियर है क्या? बात समझे क्या? इंडिया का इकोनॉमी कैसा है? मिक्स्ड था, बैलेंस वाला। सोशल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा, प्राइवेट वाली चीजों को भी ध्यान में रखा गया था। 1947 से लेके 1990 तक। उसके बाद दे ओपनड अप डोर्स फॉर न्यू प्लेयर्स, बैरियर्स टू एंट्री हटा दिए गए। क्लियर है क्या? बैरियर्स टू ट्रेड हटा दिए गए, नए प्लेयर्स आए। इससे क्या हुआ? सोशलिज्म थोड़ा कम हो गया और कैपिटलिज्म बढ़ गया। और वेटेज देखना, आज के डेट में, मैंने इसके पहले भी बोला है शायद, इंडिया इज नॉट पुअर कंट्री, लेकिन द मनी इज बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द फ्यू हैंड्स। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कुछ ही लोग ऐसे हैं जो पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं आज के डेट। 4 या 5 कंपनियां ऐसी है, देख लेना पूरे, मतलब जितने भी तुम बड़े बड़े इसमें जाओगे मॉल्स में वगैरह, हर एक टाइप का प्रोडक्ट लाइन है। आईटीसी का ले लो, हर एक टाइप का प्रोडक्ट लाइन है। आदित्य बिरला का ले लो, हर एक टाइप का प्रोडक्ट लाइन है। टाटास का ले लो, टाटास अभी एजुकेशन में भी आ गए, है ना? टाटा स्टडी कुछ तो ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग, इनका सब जगह पे होल्ड है। क्लियर? आ जाओ प्राइवेट वाले इसमें। तो ये कैपिटलिज्म में प्योरली कैपिटलिस्ट कोई नहीं है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट दखल अंदाजी करेगा, क्योंकि उनको लोगों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगले बार वोट मांगने जाना है ना? देन एन इकोनॉमी
is called as capitalist or free market or laissez-faire. बाबू सोना लिख लो। अबे उनके टोपन ना पेट नेम प्यार से उनको बुलाते laissez-faire, स्पेनिश वर्ड है। थोड़ा बहुत तो स्पेनिश तुमने देखा होगा ना? नहीं नहीं देखा स्पेनिश? झूठ मत बोल। एटलीस्ट चैटिंग में इस्ता ला विस्ता तो किया होगा। आस्ता ला विस्ता नहीं, टाटा बाय बाय, बॉनशोर, इश्मगडिश, इश्मगडिश नहीं। सिंसियर बच्चे तुम, अच्छा वेरी गुड। अच्छा लगा कि तुमने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया। तुम प्रिटेंड कर रहे हो हमको मालूम नहीं। तो मालूम कर लो laissez-faire तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेटा स्पेनिश में लिखो, क्वेश्चन आता है किस इकोनॉमी को laissez-faire बोला जाता है? कैपिटलिस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन आता है। क्लियर है क्या? लैंग्वेज पकड़ में आ रहा है ना सबके कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कोई है कि लैंग्वेज नहीं ध्यान में आती? जीमिट लैंग्वेज ध्यान में नहीं आती सर आपकी? मेरा जनरल मार्केट लैंग्वेज है, मतलब मेरा बहुत आती है सर। आती है ना। इट हैपेंस बिकॉज आई हैव माय ऑफिस आल्सो, मेरे को क्लाइंट लिस्ट पे भी जाना होता है, तो वो लैंग्वेज मतलब मार्केट लैंग्वेज अपना। ऐसा है ये नहीं कि तुम लोगों के हिसाब से मैं तुमसे बात करूँ, तुमको भी मेरे जैसे ही बनना है। लैंग्वेज तुम्हारा चेंज होना चाहिए, अभी से चेंज करो, क्या करें? अर्लियर द बेटर। आगे हाँ, थोड़ा एक आध दो वर्ड इधर उधर हो जाए तो ध्यान रखना, वो इंटेंशन से नहीं, सिर्फ फ्लो में आया है। आगे दो नाम लिख लिए, laissez-faire आणि फ्री मार्केट इकोनॉमी। अच्छा फ्री मार्केट अपन ने देखा है क्या कभी? क्या बात कर रहे, नहीं देखा? मार्केट वाला कर्व, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व निकालो एक मिनट। अरे प्राइसेस कौन डिसाइड कर रहा? सप्लायर आणि कस्टमर। गवर्नमेंट का रोल आया क्या उसमें? तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमी का चार्ट है, लिख के रखो अब वहां पे। अब समझा कनेक्शन? लिख के रखो। हाँ वो इक्विलिब्रियम वाला। कितने लोगों को झेपा? नहीं नहीं झेपा। थोडं झोपा कमी काढल्या तर झेपेल। मी काय करू? अच्छा है ना, मतलब मैं मराठी में बोल के खुला हो जाऊंगा। थोड़ी नींद कम लिया करो तो समझ में आए। फ्री मार्केट इकोनॉमी कौन रोल प्ले कर रहा है फ्री मार्केट इकोनॉमी में? कस्टमर आणि सप्लायर दोनों की बातचीत होगी, निगोशिएशंस होगा, उसके बाद प्राइसेस डिसाइड होंगे। गवर्नमेंट पिक्चर में आया क्या? नहीं। तो वो जो ग्राफ है जो हमने मार्केट इक्विलिब्रियम देखा है, दैट इज रिलेवेंट फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। समझे? वहां पे लिख के रखो कि ये ग्राफ जो है ना, ये रिलेवेंट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी। मार्केट में उन दोनों को जो लगा वो करने दिया ना, गवर्नमेंट ने बीच में टांग अड़े क्या? समझा क्या भाई साहब? तो ऐसे स्टैग्नेंट मत बैठे करो, थोड़ा हलचल किया करो, थोड़ा रिस्पॉन्ड किया करो। ये सर समझ लिया, नहीं भी समझे तो समझ लिया। चलो अगर देखो ईसीजी मीटर स्टैग्नेंट हो जाता है तो क्या समझ में आता है तुमको? किसी पेशेंट का अगर ईसीजी मीटर स्टैग्नेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका मतलब क्या? तो तुम्हारी अगर स्ट्रेट लाइन है नहीं है ना, तो रिस्पॉन्ड किया करो ना, हाँ सर जम गया, नहीं समझा। एटलीस्ट दो में से एक चीज होगा, समझा है नहीं तो नहीं समझा, तो बताया करो। ठीक है आगे लिखो, लिख के रखना, ये सब चीजें काम में आने वाली है बाद में, क्योंकि ये सब चीजें फिर से बात होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्पेलिंग ऐसा ही है क्या? जेड है क्या? मतलब ये यूएस वाले हैं। फेयर है, ठीक है फेयर है,
लाइसेंस फेयर है या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी? मतलब मार्केट में जो ड्राइविंग फोर्सेस है उनको फ्री रखा है हमने गवर्नमेंट के एंगल से। गवर्नमेंट उन पे कोई स्टिपुलेशन ला रहा है क्या तुरंत? नहीं। कोई प्राइस सेटिंग में हमको कोई दिक्कत है क्या गवर्नमेंट को? नहीं। लेट द डिमांड एंड सप्लाई कर्व डिसाइड द प्राइसेस। फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्लियर? पेट्रोल का है क्या ऐसा? पक्का? कौन प्राइस डिसाइड करता पेट्रोल का? गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। लिखो मत, बता रहा हूँ। बैंकिंग जब करेंगे उसमें एडमिनिस्टर्ड रेट आते हैं, वैसे ही एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस भी। क्लियर? तो ये वाला जो पार्ट है ये कैपिटलिस्ट पे नहीं आता। आगे अब फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब तुम चाहे जितनी जमीन जायदाद खरीद सकते हो, तुमको ओपन, मतलब यूर डू वट एवर यू वांट। पैसा दो और खरीदो, बंदूक दिखा के। क्लियर है क्या? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक बार पढ़िए सब लोग। सेशन देखा गया कल का? नहीं देखा तो तुमने बोला होता कैसा हुआ सर, अच्छा होगा नहीं होगा, आप पूछ लेंगे। नहीं देखा मैंने। आई डोंट थिंक सो। चलो ओके। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या बोला देखो, ये मेन फीचर है, मतलब जिसके पास पैसा है वो चाहे जितनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। क्लियर? सिंपल इज दैट। और उस प्रॉपर्टी को चाहे जैसे यूज कर सकता है। खुद का घर बनाओ, नहीं तो फार्म हाउस बनाओ, नहीं तो खुला रखो उसको, नहीं तो खेती बाड़ी करो, नहीं तो कोई फैक्ट्री लगाओ, वॉट एवर यू वांट टू डू। थोड़े कंप्लायंसेस कर लेना। सिर्फ फैक्ट्री लगाना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है, वो लेके आ जाना। घर बनाना है तो मनपा से परमिशन लेनी पड़ती है ना, प्लान सैंक्शन करके लेना पड़ता है डिजाइन का, कि ऐसा घर बनाने का है, सैंक्शन करो। तो तुमको पता है क्या टेबल के नीचे थोड़ी सी जगह होती है? नहीं पता? कितने लोगों को नहीं पता? वो जो टेबल के नीचे जगह है ना, क्यों है? बराबर। अब तुम दोनों के बीच में जो जगह है वो काय के लिए? कुछ तो डब्बा डब्बा पास करने के लिए, है ना? है ना? चोरी छुपे। तो वैसे टेबल के नीचे जगह होती है ऑफिस में, पता है क्या? अरे मिठाई के डब्बे वगैरह ले जाते हैं रे। कुछ मिठाइयाँ सबके सामने खिलाई जाती है, और कुछ मिठाइयों के डब्बे खुलते नहीं है, वो घर पे जाके ही खोले जाते हैं। ठीक है? तो तुम समझदार, क्योंकि वो चीजें व्हाट्सएप पे भेजी नहीं जा सकती। आगे तो देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट को जहां पे लगता है कि कंट्रोल करना चाहिए, लगाम लगानी चाहिए, बस उस पर्टिकुलर रोल के लिए गवर्नमेंट अवतार लेगा, प्रकट होएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट है क्या वहां पे? नहीं। एवरीथिंग वट एवर इज बिंग डन बाय द मार्केट फोर्सेस, जो भी होता है मार्केट में के सप्लायर्स या तो कस्टमर्स करते हैं। कितने दिन में लिखेंगे फिर आप नोट्स बेटा? ये दो ना? हाँ बोलो, खुशी खुशी लिखना है तुम्हारा, ऐसा दुख से मत। कब? हाँ, 1 वीक इज बहुत बड़ा टाइम। 2 डेज बैठ जाओ। चलो आगे, आवाज आ रही ना आखिरी तक? अगला पॉइंट, freedom of enterprise. Each individual, whether consumer, producer or resource owner, is free to engage any type of economic activity. मतलब उसको जिस एक्टिविटी में एंगेज होना है वो कर सकता है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, that should be not against the society. That should not be against the society. समझेगा? मतलब पैसा है और तुमने देखा होगा ना, बियर बार वगैरह में थोड़े सोशल से डिस्टेंस पे होते हैं। देशी दारू के दुकान थोड़े ऐसे कुपचे कापचे में होते हैं, ओपन नहीं होते, देखा होगा।
क्योंकि वहां पे सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा, ओपनली उसको मत रखो, है ना। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वैसा प्रकार होता है, लोग ढूंढते ढूंढते बराबर आ जाते हैं। तो तुमने ऐसा चीज नहीं करना जो समाज के बुराई के लिए है या समाज को गलत मैसेज देती है, वो चीज मत करो, बाकी तुम फ्री है। ठीक है, आगे। तो पैसा है तो लेके बैठ गया बियर बार, कहीं पे भी ऐसा मन में आया किधर भी चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता, मंदिर के बाजू ही चालू कर दिया, दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है ना, उसका एक प्रॉपर प्लेस होता है, और अलाउ भी वहीं पे किया जाता है जो सोशली डिस्टेंस पे। देखो तुम जितने भी मेन रोड है ना उधर ही हो सकते, इसलिए एक्सीडेंट होते है ना। जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है एंड है, उनके नाम में एंड होता है, फिर आगे लिखा होता है जो लिखना है, तो वो मेन रोड पे ही है, या तो इधर के साइड या तो इधर के साइड, है ना। आगे वो एक्चुअली हेवी ड्राइवर्स के लिए बना है, मतलब हेवी व्हीकल्स चलाने वाले भी। और अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या तुमको, ड्राइविंग लाइसेंस कितने लोगों के पास है, लेकिन मोपेड का मिलता है ना 16 के ऊपर। तो बात ये है, उसके लिए भी लाइसेंस का रिक्वायरमेंट, उसका भी लाइसेंस आता है, मालूम है, ये बात पहले मालूम। चलो अच्छी बात है, नॉलेज होना जरूरी है। प्रैक्टिकल करना नहीं करना अलग बात, नॉलेज होना जरूरी है। बाई चांस अगर किसी ने प्रैक्टिकल करने पे मजबूर किया तो अपने को पता होना चाहिए ना अपन क्या कर रहे हैं, खड्डे में गिर रहे कि नहीं गिर रहे। वी कैन गिव सेफ गार्ड टू आवर सेल्फ ओनली, मैं नहीं जमता, ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो नॉलेज उसके लिए होना जरूरी है, जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकल करना है उनके नॉलेज चाहिए। नॉलेज इसलिए चाहिए कि हादसा ना। आगे, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर इज फ्री टू सेट अप एनी टाइप ऑफ फर्म एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस, जो कस्टमर मांग रहे हैं वो बनाने की चॉइस उसके पास रहेगी, सिर्फ गलत काम मत करना। आगे, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, मेरी मर्जी इसीलिए लिखा था, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, गोविंदा सर का गाना, बहुत पुराना, है ना, राजा बाबू में का, नाम ही मूवी का राजा बाबू है, उसमें ये सॉन्ग था, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। बराबर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी राजा बाबू जैसा ही है, राजा है वो खुद के दिल के, और उनको जैसा लगता है वैसे करते हैं, सिर्फ कभी कभार फिर गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा ध्यान देती है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, किस चीज को कितना यूज करने का, किस तरीके का वर्क करने का, प्रोडक्शन किस चीज का करने का, या क्या चीजें बेचना है, ये सब चॉइस एंटरप्राइज करेगा। और चॉइस हम वैसी ही करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा पैसा हो। क्लियर। लास्ट बेंच, क्या बोल रहा मैं, तो कैसे रहता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, किस किस चीज में रहता है बेटा, कैसा चॉइस करेंगे अपन यहाँ पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर पिक्चर में रखा जाए तो किस टाइप का चॉइस रहेगा अपना हमेशा। क्वेश्चन समझा, आवाज आई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर पूछा गया अपने को, कंसिडर की सिचुएशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है, तो तुम किस तरीके से उसको सजेशन दे, कि समाज सेवा करना है कि अपनी खुद की प्रॉफिट को देखना है। तो जो चीज से प्रॉफिट हो रहा है वो करने का, बाकी गैस तब तेल ले ले, बराबर ना। ठीक है, आवाज आ रही है ना, मतलब सो तो नहीं गए, पक्का बेटा। आगे, फोर्थ पॉइंट वी हैव डिस्कस, पढ़ो एक बार। और इसको लिखो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जब प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे, वो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम,
प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब सबसे ज्यादा खुशी उसको तब होती है जब उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, उसके पास जितने ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट जहां पे हो रहा है उसमें उसका इक्विलिब्रियम है ना। समझा क्या? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब वो जो चीजें कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिस पॉइंट पे मिलेगा वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। तुम्हारे पेरेंट्स का इक्विलिब्रियम कायम है, तुम्हारे इक्विलिब्रियम में, और तुम्हारा इक्विलिब्रियम कायम है रिजल्ट्स में। सीए फाउंडेशन पास विद गुड मार्क्स, और हमारा भी इक्विलिब्रियम उसमें ही है ना। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो इक्विलिब्रियम मिले हमारा। ध्यान रखो इस चीज का। क्लियर है क्या? आगे फिफ्थ वन, फ्री एंटरप्राइज मतलब एंटरप्राइज इज फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो वो लाइसेंस फेयर जहाँ पे लिखा है वहीं पे लिख रहा हूँ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। ये वर्ड्स घुमा फिरा के यूज करेंगे, क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ड चेंज करेंगे तो तुम्हारा आंसर भी सेम रहेगा। चार नाम से बुलाया जाता है, इंटेंशन सेम होते हैं, बुलाते तो सेम को ही है ना। अरे बाबू सोना, बुलाना तो एक को ही रहता ना, बाबू क्या नहीं सोना क्या, उसका तो कटेगा। आगे मतलब दिल पे मत लेना और गलत भी मत लेना। आई एक्सपेक्ट कि तुम उतने मैच्योर है, पक्का ना, कि बाबू सोना के जो किए जा सकते। आगे कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, हाईलाइट करना, स्टार मार्क मारना इसको, इस पे क्वेश्चन आता है। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, तुमने एक कोटेशन पढ़ा होगा क्या, कस्टमर इज अ किंग। क्योंकि अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में एक क्वेश्चन आएगा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सेंट्रल प्रॉब्लम चार है, पहला क्वेश्चन अब पिक करते अपन, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बताओ किसके लिए प्रोड्यूस करें। कौन से कस्टमर, जो पैसे देंगे, कस्टमर वो जो पैसे देंगे उनके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का आंसर मिल गया, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का आंसर मिला क्या, किसके लिए, बोले जो कस्टमर पैसा देगा उसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे, नाचेंगे भी उसके लिए, जो बोलेंगे वो करेंगे, पैसे होना हमको बस। क्लियर है क्या? दिस इज व्हाट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई प्रोड्यूसर अपने प्लान्स, सारे के सारे प्लान्स कस्टमर के डिमांड के हिसाब से बनाता है। जिस चीज का डिमांड होता है अगर वो अपने पास है, सॉर्ट एनालिसिस करने के बाद अपने को पता चलता है कि उस कस्टमर की डिमांड हम फुलफिल कर सकते हैं, करेंगे, प्रोवाइडेड पैसा मिलना चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो पढ़ो एक बार कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी। और देखो सपोज टू बी अ किंग बोला है, सपोज टू बी अ किंग मतलब समझ रहे हो बात, मतलब बोला तो जाता है लेकिन होता नहीं। कंज्यूमर इज सपोज टू बी अ किंग, ऐसा हमारा मानना है कि जब मैं पैसे दे रहा हूं तो मेरे हिसाब से चलेगा ना सब कुछ, ऐसा कस्टमर को लगता है। लेकिन गौर करना कस्टमर की स्पेलिंग पे, और उसमें लिखा है कस्टमर, बराबर है क्या? मतलब उसको जो लगता है उसको लगता है, सिर्फ वैसा होता नहीं, उसको लगता है वो किंग है लेकिन कस्टमर। आफ्टर सेल सर्विस हम देंगे क्या तुमको, मर साले, कस्टमर, समझे? मतलब जो चीज सस्ते की है उसको महंगे में बेचो, मर गया ना बेचारा, कस्टमर। और वर्ड तो समझते हैं बेटा, मराठी वर्ड है मर, गांव खेड़े में यूज करते हैं, मर मेरे तिकड़स। और जो लोग गांव से उनको समझ में आया। और वो चूल्हा जलाने के लिए एक चीज यूज करते हैं मालूम है, फुकनी। अरे पाइप आता है, और वो किसको बोलते मालूम क्या, फुकनीचा किसको बोलते मालूम है? चूल्हा देखा चूल्हा,
उसमें वो ये लगाए जाते, लकड़े जलाए जाते हैं और वो चिंगारी भड़काने के लिए हवा छोड़ी जाती है वो पाइप के थ्रू। तो जो बंदा दो लोगों के बीच में झगड़े लगाता है उसको बोलते हैं फोकलिंग चक्र। साइड डिस्कशन चलो आगे। तेल डालना बोलते ना अपन, क्यों तेल डाल रहा चुप्पी से, फायर ब्रिगेड मंगवा देते आगे। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, हाँ कितने लोग विलेज प्लस से मतलब ये सब चीजें समझते हैं। अच्छा, नाउ वर्ल्ड हैज बिकम अ डिजिटल विलेज ना, आई फॉरगॉट, वेरी गुड। चलो आगे। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी में कंज्यूमर इज सपोज टू बी किंग। तो क्वेश्चन आता है किस वाले इकोनॉमी में कंज्यूमर की सोवर्जिनिटी होती है, क्वेश्चन ऐसा आता है। ऑप्शंस कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स। देखा जाए तो मिक्स में होगा, देखा जाए तो मिक्स में होगा, क्योंकि कस्टमर के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, गवर्नमेंट ध्यान देता है। कंपटीशन वाला पॉइंट बोला था ना, गवर्नमेंट रोकेगा उनको, प्राइसिंग ऐसा नहीं कर सकते। देखा जाए प्रैक्टिकली तो मिक्स्ड वाले इकोनॉमी में वो पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे अपने आंसर के लिए कैपिटलिस्टिक। क्लियर? कंज्यूमर की सोवर्जिनिटी कहाँ पे है? कैपिटलिज्म में। आगे, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी बोले तो क्या? Buyers ultimately determine which goods and services will be produced and in what quantities. अभी अभी बोला मैंने किसके लिए बनाने का, तो यहाँ पे लिख के रखो for whom to produce का आंसर मिल गया मेरे को। for whom to produce, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, for whom to produce मिल गया ना पहला आंसर। Consumers have unbridled freedom to choose the goods and services which they would consume. क्या लेना है नहीं लेना है उसके मन पे रहेगा। Clear? Therefore, producers have to produce goods and services which are preferred by the consumers. अब जो सामने वाला मांग रहा है वही बनाएंगे ना, अपन अपने दिल से कुछ तो भी बनाएंगे, सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, अपना स्टॉक वैसे को वैसा पड़ा रहेगा तो कुछ सेल्स बन पाएगा। सामने से जैसी डिमांड है वैसा बनाओ, खत्म। आगे, in other words, based on the purchases they make, consumers decide how the economy's limited resources are allocated. Simple, खत्म। रिसोर्सेज कैसे, किसी भी इकोनॉमी या किसी भी हाउस होल्ड, किसी भी इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड है, उसको अप्लाई कैसा करने का। यहाँ पे कैपिटलिज्म में क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज कैसे यूज करने के हैं, ये कौन डिसाइड करता है? कंज्यूमर, क्योंकि उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर वर्क कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? प्रोड्यूसर एक रिमोट कंट्रोल पे चलने वाली चीज हो गई ना। क्लियर है ना? आगे ये क्लियर है, ये वाला पॉइंट ऐसा अपने को बताया गया है, ये एक assumption है, ऐसा होना चाहिए, सपोज टू भी लिखा है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं, सपोज टू भी लिखा है। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे, कंपटीशन। Competition is the most important feature of the capitalist economy. Competition brings out the best among buyers and sellers and results in efficient use of resources. अब ऊपर क्या बोला? मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब जब तुम तुम्हारी मर्जी चला रहे, तुमको जो कस्टमर पैसा देगा उसके हिसाब से चल रहे, बाकी चीजें कहां से? अब हो क्या जाएगा, यहाँ पे जब हमने बात की तो हमने बात की जिस एक पर्सन के पास पैसा है वो प्रोडक्शन कर रहा, और जिस एक पर्सन के पास पैसा है वो खरीदारी कर रहा, बराबर। लेकिन क्या तुम दोनों ही है क्या मार्केट में? और भी कई सारे लोग हैं। तो जो कस्टमर है वो तुम्हारे शॉप पे जब आता है ना, तो पहले 4 दुकान ढूंढ के आता है। मतलब तुम लोग भी कभी भी पहली बार देखने के बाद भी फ्रीज हो जाती है किसी चीज पे? चॉइसेस रखते हो? अरे मतलब मोबाइल, कपड़े, उसको कोई चॉइस नहीं होती, दिल आया गधी या गधे पे, तो परी क्या चीज है, प्यार अंधा होता है। लेकिन चॉइसेस रखना, सही बता, तो कंपटीशन हो जाएगा, समझे? अगर तुम चॉइसेस रखोगे, किसी एक मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे, वो उसका प्राइस बोला, उसने तुम्हारी इंटेंसिटी दिख रही है उसको खरीदना है,
तुम एकदम इंटेंस है वो चीज लेने के लिए, तो वो प्राइसिंग हाई रखेगा। लेकिन तुम उसको कैजुअली बात करो, भैया ये मिलेगा क्या आपके पास? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ वापस, हाँ एक राउंड मार के आता हूँ मार्केट से। दूसरी शॉप पे जाते हैं, भैया ये है क्या आपके पास? जैसे भैया ने कम रेट बोला, हाँ ला, चलो खत्म, बराबर है क्या? कंपटीशन आ जाएगा। अब एक चीज, फ्री मार्केट वाला जो ग्राफ अपन ने पढ़ा है, वही हम परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे हिंट लिख लेना उधर, फ्री मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे लिखा ना तुमने, वो ग्राफ के साथ। सर कितना लिखवाते हो सर, जगह नहीं है, लिखो पेंसिल से ऊपरे कापरे में। परफेक्ट कंपटीशन में यही चीज दिखता है, इसीलिए यहाँ पे बोला कंपटीशन। क्या बोला यहाँ पे? कंपटीशन। आगे जाके ये 4.3 बनने वाला है, चैप्टर नंबर 4.3 परफेक्ट कंपटीशन है। वो जो ग्राफ लिखा है ना सप्लाई एंड डिमांड का, उसको लिखना परफेक्ट कंपटीशन के लिए यूज में आएगा। परफेक्ट कंपटीशन लिख के आपको बाद में देखना, जगह ही नहीं बची, ऐसा ही नहीं हुआ, वैसा ही नहीं हुआ, लिखो परफेक्ट कंपटीशन, इतना लिख दो, छोड़ दो। ये ग्राफ परफेक्ट कंपटीशन का है, ऐसा तुमको लिखना है जो कुछ समय बाद लगने वाला है, अभी नहीं। पर लिख के रखो, बाद में भूल जाता हूँ, मेरे को भूलने की आदत है, और समटाइम्स आई प्रिटेंड मैं भूल गया, मैं भूलता नहीं हूँ, मेरे को काम करने का नहीं रहा तो मैं भूलने की, तुम्हारे जैसा ही है मेरा। बच्चों से भी हम सीखते हैं ना बहुत कुछ, तुमको याद होता है होमवर्क करना था, लेकिन सर याद ही नहीं रहा। कंपटीशन डन। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो, दो लोग जिनके पास रिसोर्सेस है वो आपस में कंपटीशन करेंगे। दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, खींचने की कोशिश करेंगे, है ना? किसी और का हो फिलहाल, ऐसा कस्टमर बोलेगा उसको, कुछ कर ऐसे, कुछ ऐसा कर कमाल, कस्टमर भी बोलेगा, है ना? आगे सेवेंथ वाला पॉइंट अपना हो चुका है, देखो एक बार। तो यहाँ पे एक चीज लिखना, नॉट अ सेंट्रली प्लान, मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से प्लान बनाते हैं, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको कैसा यूज करना है, वो रिसोर्स जिसके पास है वो प्लान बनाता है, गवर्नमेंट कुछ देखता है कि इसमें नहीं। तो नॉट अ सेंट्रली प्लान, क्योंकि तुमने बोल ही दिया ना पहले, मेरी मर्जी, किसी और की मर्जी सुनेंगे क्या तुम? नहीं करा, तो फिर गवर्नमेंट क्या चीज है? लास्ट पॉइंट पढ़ो, सेवन। चार्ट ओपन है क्या? वो वाला चार्ट ओपन है, वहां पे लिखो प्राइस मैकेनिज्म, इसी को बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म, इसी को बोलते हैं फ्री मार्केट में का प्राइस मैकेनिज्म। देखो जब कर्व मिक्स हुआ ना, मैच हुआ ना, जहां पे इंटरसेक्ट किया ना एक दूसरे को, तो वहां से क्या मिला तुमको? पहले तो प्राइस मिली वाई एक्सिस पे, और उसी पॉइंट से नीचे अगर एक लाइन ड्रॉप करेंगे तो क्वांटिटी मिलता है। वही चार्ट, ये तुम्हारी जिंदगी है बेटा। हाँ, वही चार्ट अब तुमको लगने वाला है, पूरा इकोनॉमिक्स खत्म होगा। प्राइस मैकेनिज्म, हिंट लिखने का, इंटरसेक्शन पे मत लिखो, वो चार्ट के नीचे लिखो कि इसमें प्राइस मैकेनिज्म भी है, यही प्राइस मैकेनिज्म का चार्ट है फॉर फ्री इकोनॉमी। क्लियर है? वो दोनों जहां पे मिले, वही से तो समझा क्या है, क्या सिर्फ समझा क्या है। एक तो प्राइस समझा और दूसरा क्वांटिटी समझा, तो दैट क्वांटिटी इज एक्सप्रेस एट सम प्राइस, तो वो मार्केट है ना? अच्छा, बायर जो प्राइस लगाता है उसको क्या बोलते हैं? पक्का। सेलर जो बोलता है आज बढ़ा कि भीड़ बढ़ा, पक्का, या हमेशा बड़ा ही रहना चाहिए?
बड़ा ही रहना चाहिए। क्लियर है क्या? नहीं तो आर्बिट्राज हो जाएगा, नहीं तो आर्बिट्राज होएगा। यहाँ से खरीदो सस्ते में, दूसरी जगह जाके बेचो महंगे में, तो आर्बिट्राज करो। क्लियर है? वेरी गुड। चलो, मतलब दिमाग में है तुम्हारे टर्म्स सिखाए वाले, है ना? ऐसा तो नहीं ना भूल गए, याद है ना? तो मतलब रिवीजन कर रहे हो, ये नहीं बोलोगे सर ने अच्छा पढ़ाया। चलो, अच्छा भी पढ़ाया और तुमने रिवीजन भी किया। देखो, एक चीज याद रखना, पढ़ाने का काम मेरा है लेकिन रिवीजन करने का काम तुम्हारा भी। और पढ़ते समय तुम थोड़ा ध्यान देके पढ़ना, क्योंकि मेरे सेशंस में बच्चों ने एक एक्सपीरियंस किया कि पहले से अगर बैठे हैं तो बाद में तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब जैसे जैसे वो चैप्टर की लेवल बढ़ती जाती है तो पुरानी चीजें लगती हैं वहां पर। जैसे ये चार्ट वापस थोड़ी ना बताऊंगा मेन चैप्टर में, वहां पे तो डायरेक्टली। तो जब काम नाही तब अच्छी मेहनत कर, शांततेच्या काळात जर जास्त मेहनत कराल तर युद्ध जास्त घाम गाळाल तर युद्धाच्या काळात कमी रक्त सांडावं लागतं। जब तुम वेले हो तो ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि जब तुम बिजी हो जाएंगे तो मेहनत करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी टाइम है तो अभी मेहनत करो, ठीक है? जापानीज प्रोवर्ब है वो, है ना? तो अभी शांति है तब तक पूरी मेहनत करो, डेवलप कर लो सारी कंसेप्ट, क्योंकि एग्जाम्स आते आते टेंशन बढ़ते जाते हैं और उस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए अभी से थोड़ा व्यवस्थित प्रिपेयर करके रखो। और मेरे सब्जेक्ट में मैं बता दूं, मैंने जितने नोट्स लिखवा के रखे हैं, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, वो नोट्स अगर तुम्हारे पास नहीं है तो चैप्टर 4-3 कुछ नहीं समझेगा, ये बता दूं पहले। इकोनॉमिक्स का एंड वही मेन चैप्टर है, 15 और 15 30 मार्क वही साथ। हाफ ऑफ द इकोनॉमिक्स इज बीइंग फोकस्ड ऑन थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। ऐसे सिचुएशन होती है फिर। चलो आगे, तो वो ना है इसका ध्यान रखें खुद से। डन। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी क्वेश्चन आएंगे। देखो मेन हेडर पूछा है, प्रॉफिट मोटिव, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंपटीशन, एनी पीपल वेलफेयर। आंसर इज नहीं। अरे सुनो, क्वेश्चन फिर से सुनो, क्वेश्चन फिर से सुनो। क्वेश्चन में दिया है चार चीजें हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन है चार, आंसर बराबर टिक करना, ऑड बनाओ। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, कंपटीशन, कंज्यूमर वेलफेयर एंड absence of government interference। कंज्यूमर वेलफेयर। वेरी नाइस, क्योंकि वो अभी तक हमने पढ़ा क्या यहाँ पे, बाकी चीजें किसकी थी? कैपिटलिज्म की थी। और कंज्यूमर वेलफेयर यहाँ पे देखा क्या? अरे लेकिन पढ़ तो रहे कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, भाई कस्टमर इज ए किंग, लेकिन उसका वेलफेयर नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला, सरप्लस पूरा गायब हो गया। कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा है क्या तुमने? नहीं पढ़ा ना, ठीक है पढ़ेंगे। क्लियर है तुम्हारा? कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी बोले तो वो बोलेगा कि मेरे को ऐसा चाहिए, लेकिन उसके लिए उसको पूरा लूट लेंगे हम, समझे? तो कंज्यूमर वेलफेयर नहीं रहेगा, कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी रहेगा, वेलफेयर नहीं रहेगा। क्लियर? क्लियर है? कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी बोले तो देखो कैसा, भैया तुमको जो चाहिए अपन बना के देंगे, लेकिन उसके लिए इतना पैसा लगेगा। फिर तुम बोलते क्या है भैया इतना महंगा वगैरह वगैरह, ठीक है ले लो, मजबूरी है हमारी, तुम भी मजा करो, दे दो मेरी मजबूरी, ऐसा जब तुम बोलते, यह है कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी, कि तुमको चाहिए बोल के तुम वो पैसा देते हो, बाकी अदरवाइज तुम्हारी इच्छा नहीं होती उतना पैसा देने की। तुमको लगता है जितने की चीज मैं ले रहा हूँ वो शायद ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो यहाँ पे तुमको जो चाहिए था वो तो मिल गया। ये है कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी। सेकेंड पार्ट, पैसे उतने देने की इच्छा नहीं थी लेकिन देने पड़े, तो वेलफेयर है क्या तुम्हारा? नहीं। क्लियर है? आगे, अब मेरे को एक बात बताओ, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, हाउ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे सब शांति शांति है ना? सुना है क्या गाना, ये शहर है अमन का? हाँ, एनी आंसर?
यस आते ही नहीं। अरे सेंटर में प्रॉब्लम कब आएंगे, जब सेंटर सोचेगा कुछ। लेकिन सेंट्रल वाले कुछ सोचते क्या? सेंट्रल वाले मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होल्ड्स इन पावर, वो कुछ सोचता है क्या? इंटरफेरेंस थोड़ा नाम पुरता करते हैं, सभी पुरता मीठ है ना, सब्जी में टेस्ट पुरता मीठ जैसा नमक, वैसे ही उनका है बचा। तो यहाँ पे सारे रिसोर्सेस कौन ओन कर रहा है, कौन मालक है रिसोर्सेस का? प्राइवेट प्लेयर। तो गवर्नमेंट के पीछे कुछ प्लान करने के लिए बचा क्या? नहीं। जिसके पास रिसोर्सेस है वो अपना अपना देखे भाई क्या करना है क्या नहीं करना है ना? क्लियर है क्या? तो सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो अभी अभी आपने एड्रेस किया। फॉर होम टू प्रोड्यूस, उस कस्टमर के लिए जिसके पास पैसा है। खत्म, फिर सब्जेक्ट ही खत्म हो जाता। समझे? अब मेरे को एक बात बताना, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस एड्रेस किए जाएंगे। क्या है 4 क्वेश्चंस अपने? व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फोर्थ वाला व्हाट प्रोविजन शैल बी केप्ट इन माइंड और मेड। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आता ही, सॉरी चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आता ही, देखो क्यों। रिसोर्सेस कैसे यूज करने की मेरी मर्जी, आज है कल का किसको मालूम, कल होना हो। आज तो मजा कर लो, है ना? तो ये वाला फिलोसॉफी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि जो रिसोर्सेस से आज जितने यूज करने को मिल रहे हैं, यूज कर लो, वेस्ट हो रहा है होने दो। पैसे से मतलब, समाज सेवा से मतलब है क्या मेरे को? नहीं, पैसे से मतलब है। तो तुम्हारे सेंट्रल क्वेश्चन, सेंट्रल प्रॉब्लम्स में से चौथा क्वेश्चन वैसे ही गायब हो जाता। व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड, मेरे क्या गरज पड़ी? ऐसा इंटरप्रेन्योर सोचते हैं। कान घावत हुआ ना, 2-3 बार हो गया ऐसे। वो इंटेंसिटी ऐसी होती है ना बात करते समय कि वो डर जाता है बच्चा कि ऐसा क्यों बोले मेरे को तुम। एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि भैया आज जो रिसोर्सेस अवेलेबल है मेरे को सिर्फ मेरा खुद का फायदा करके लेना है, उस फायदा करने के लिए मेरे को जिस तरीके से यूज करना है मैं यूज करूंगा, खत्म। बाद में आने वाले जनरेशन को कुछ बचे नहीं बचे वो उनका देखेंगे, अब तक क्या करना है। क्लियर है क्या? तो तुम्हारी जैसी मेंटालिटी है उनकी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं ना इसमें। ठीक है, उसके बाद में 3 क्वेश्चन बचते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो पैसा देगा। हाउ टू प्रोड्यूस, डिपेंड करता सर, जिस ऑप्शन में कॉस्ट कम लग रही प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा वो मेथड लेंगे, चाहे फिर वो लेबर इंटेंसिव रहो या तो कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन यहाँ पे फोकस रहेगा कैपिटल पर फिर से, तो कैपिटल इंटेंसिव में हम जाना पसंद करेंगे। क्लियर? आगे लास्ट का बचा हो गया। फॉर होम टू एंड व्हाट टू। फॉर होम टू पूछा हमने, फॉर होम टू पूछा किसके लिए, तो जो वो पैसा देगा वो। फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, जो वो बोलेगा वो। कैसे, अब वो तुम देखो, या तो लेबर लगाओ या तो मशीन लगाओ, खत्म। कोई टेंशन लेने क्या, रिसोर्सेज सेव करने का। पानी वेस्ट हो रहा है होने दो, हवा खराब हो रही होने दो, पैसा ज्यादा लग रहा है लगने दो, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर से वसूल करना है। क्लियर है क्या? थक गए? बोलो तुम थक गए। अरे तो मैं ब्रेक दूंगा ना फिर। ठीक है, टेक अ ब्रेक। और होमवर्क हो गया, सिखा दिया मैंने, पढ़ लेना, पढ़ लेना। मिलते हैं दोपहर से। थैंक यू, बाय बाय।